फतेहलाल जोशी। फतेहलाल जी जोशी ने ये घोषणा करी है कि बीजेपी 160 सीटें लाएगी। अगर फतेहलाल जी बीजेपी 160 सीटें नहीं लाती है तो क्या आपकी दीवान काट के फेंक दी? हाँ जी। आप कहाँ भी रास्ते? मैं रावलिया खुर्द तहसील गोगुंदा जिला उदयपुर में रहता हूँ। पक्की बात कह रहे हैं? बात कह रहा हूँ सर, 160 सीटें आएगी। 160 सीटें नहीं आई तो 160 सीटें नहीं है, जीवन गार्डन फेंक दूंगा। पक्की बात है? पक्की बात है, परशुराम का भगत हूँ मैं। तो मैं भी हो दूंगा थाने पर। हाँ जी, परशुराम का भगत हूँ मैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है कि फतेहलाल जी जोशी हमें मिल चुके हैं, जो कि गोगुंदा के निवासी है, रावलिया खुर्द के निवासी। फतेहलाल जी, आपने अमित शाह जी की रैली में ये घोषणा करी थी कि अगर बीजेपी की 160 सीटें नहीं आती है तो आप अपनी जीवान कटा देंगे। बिल्कुल सही है सर। सही बात है, तो मेरी बात सुनो भाई साहब। हाँ सर। मैं कैसे लेने आया हूँ? अबे जीवान आप काटोगे या हमारे हाथ में इस्तेमाल करूँ? हुक्म ऐसी बात है कि आप हाथ रो इस्तेमाल करो, मगर मैंने क्या बोला उसके ऊपर आप ध्यान दो। सबसे पहला तो आप इस मेवाड़ की धरती पे आए हो, इसलिए आपको राम राम। उसके बाद में मैं बात स्टार्ट करता हूँ कि जो आपने अमित शाह बता रहे थे, उस रैली में आप भी मिले, मैं भी आया था, और वहाँ जन सैलाब देखकर मैंने बोला था कि राजस्थान के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 108 सीटें आएगी और 160 सीटें भाई साहब मध्य प्रदेश के लिए बोला था मैंने, मध्य प्रदेश के लिए बोला था। और परशुराम जी का भगत मैं परशुराम का भगत हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि राजस्थान में हमारे बीजेपी की सरकार आएगी, हमारे प्रताप जी विधायक को जिताएंगे हम लोग। प्रताप जी को जिता दिए, 115 सीट 8 की 115 सीट राजस्थान में आ गई है, और एमपी में 160 सीट के लिए बोला था, वहां पर भी आ गई है। कहा यार भाई, बहुत फतेहलाल जी था, बहुत झूठ बोलो यार भाई साहब। मैं मीडिया वाले एमपी एमपी में भी तो हमारी सरकार बन गई है, 160 सीटों से ऊपर आई है वहां पर भी, इसलिए मैं राजस्थान की बात चल रही था, एमपी पहुंच गया यार। राजस्थान की बात चल रही है तो राजस्थान में 160 राजस्थान के अंदर मैंने कहा सरकार हमारी बनेगी और विधायक हमारे 160 सीटें एमपी के लिए बोला सर मैंने। आपने उस धांधली की थी उसमें, ठीक है, आपने उस मजाक बना दी थी उस बात को। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं भगवान एकलिंगनाथ के से जय बोलकर, मैं भगवान एकलिंगनाथ की जय बोलकर मैं मेवाड़ की धरती से मैं आपसे आह्वान करता हूँ, और इस मीडिया के द्वारा मैं आह्वान करता हूँ कि राजस्थान के अंदर आपके सामने उस दिन जल सैलाब उमड़ा था, तो उसको देखते हुए राजस्थान में सरकार 2/3 बहुमत से बन गई है और हमारे विधायक प्रताप जी जीत गए हैं। उसके लिए तो आपको मैं बधाई देता हूँ, डबल बधाई देता हूँ। आप यहाँ बजा रहे हो, इसलिए आपको भी मैं ट्रिपल बधाई देता हूँ 2025-26 की, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे सरकार बीजेपी की बनेगी। अब रही बात हमारे जो हमारे हमारे एक बात बताओगे, बीजेपी की जो सरकार बनेगी 2024 में, वही में कितना सांसद थाना जीतेगा? 25 में 2024 में जो हमारे जो बनेगी, मतलब चुनाव लड़ेंगे हम लोग, हमारे जो भी दल हमारे बीजेपी के साथ है, और हमारे बीजेपी हमारे 370 सीटें हमारी है सर। वो धारा ये 370 था, धारा उसको हटा दी, अब ये धारा ला रहे हम 370 की 370 सीटें आएगी। माननीय नरेंद्र मोदी मान व्यक्ति है, उनको वापस हमारी हिंदुस्तान की जनता उनको मैं क्या बोल रहा हूँ 170 सीटें बाहर है, 370 सीटें बाहर है लोकसभा इलेक्शन में। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे लोकप्रिय नेता है, मैं जीवन क्या घटा, मैं कह रहा हूँ 370 के पार है हमारी बीजेपी सरकार, और मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदुस्तान के जितने भी हमारे किसान भाई, वंचित भाई, शोषित भाई, गरीब भाई, और हमारे जो भी सनातनी धर्मी लोग हैं, वो सब सनातन धर्म के लारे रहेगा और बीजेपी के लारे रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से 370 प्लस सरकार बनाएंगे। अब केंद्र की भी नहीं आई, अरे 370 नहीं आई तो आप वापस इसी जगह आना, अपन बात करेंगे डंका की चोट से, डंके की चोट से बात करेंगे। अब जीवन नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ ना, जीवन किस बात की है, मैंने बोला वैसा काम किया और हुआ और होगा सर। हाँ यार, अतरा झूठ बोलो, राजस्थान की बात करता था, एमपी बहुत किया यार। अरे मारा नाथ, मैं जो कहता हूँ जो करता हूँ, ठीक है। आप चलिए, तो मेरा तो यही कहना है कि चलो जो भी बात हुई फतेहलाल जी के, इन जैसे जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनके जज्बात को हम सलाम करते हैं कि वाकई में
जो पार्टी में निष्ठा रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उसके बूटे पर ही बीजेपी यहाँ पर बहुमत लेकर आई है। तो सबसे पहले मैं तमाम यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से निवेदन करूंगा और फतेह लाल जी के लिए जोरदार आप ताली बजाएं, क्योंकि इनके जो जज्बात है, इन्होंने पार्टी पर जो विश्वास जताया, अमित शाह जी 8 महीने पहले उदयपुर आए थे, तब भी इन्होंने जो विश्वास जताया था, उसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद, साधुवाद। सबसे पहले आपसे गले मिलकर एक बार आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। भारत माता की जय।